बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इंटरनेट एक बेकाबू जिन की तरह पूरी दुनिया में बन गया है और दोनों के लिए बहुत बड़े ख़तरे का न सिर्फ निशान बना है बल्कि उसने बहुत सारे घरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। न सिर्फ लड़कियाँ बल्कि लड़के भी इसके हमले का निशाना बनते हैं। एक नया लफ्ज़ जो इस वक्त इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है और वो है साइबर फ्लैशिंग। साइबर फ्लैशिंग ऐसी जालमाना चीज़ है जिसमें किसी दूसरे की तज़लील, उसकी रुसवाई, उसका नुकसान किसी भी वीडियो के ज़रिए, किसी भी ऑडियो के ज़रिए, उसका डाटा चोरी करके, उसको धमकी दे के, उसको डरा के, धमका के, रुसवाई से डरा के उससे पैसे ईंटना या उसको दुनिया में बदनाम करना, इसको ये इस्तिलाह इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, साइबर फ्लैशिंग। याद रखिएगा, जब भी किसी जगह ज़्यादा नुकसान हो वो फिर बुरुकार आती है। जब नुकसान ज़्यादा होने लगे, आप सोचिए कि इसके साथ साथ जो दूसरा नुकसान इंटरनेट पे होने लगा वो लोगों का माली और माशी नुकसान है। इंटरनेट पे जो सोशल सिक्योरिटी कंपनी है साफ़ी, उसका ये कहना है कि एक साल में 400 अरब का नुकसान होता है जो लोग फ्रॉड से यहाँ से ईंटते हैं। इसी तौर पे सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ये अमेरिका के है अदारा, उसका कहना है कि 375 से लेके 575 अरब डॉलर तक सालाना नुकसान है जो हो रहा है। मेरे पास आए दिनों लड़कियों के फ़ोन, मैसेजेस और वो काउंसलिंग के लिए आती हैं कि उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन्हें हरासा किया जाता है। इसको हरासानी कहा जाता है कि इंटरनेट पे आपको डरा धमका के या तो आपके जिस्म का और जिन्स का फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन कुछ ही अर्सा पहले मेरे पास मुसलसल जो केसेस आने लगे वो लड़कों के हैं। लड़कियों के साथ साथ यानी वो भी उसी परेशानी में मुब्तला हैं कि उनको भी इंटरनेट पे जिनसी तौर पे हरासा किया जाता है। अगर कोई लड़का ये कहे कि मुझे जिनसी तौर पे लूट लिया गया, मुझ पे हमला किया गया, तो हम आम तौर पे उस पर हंसते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब कोई लड़का जिनसी तौर पे हरासानी का शिकार हो और उससे हर हफ्ते पैसे ईंटे जाएं लाखों के हिसाब से, तो या तो फिर वो चोरी करता है या फिर अपने घर वालों को धोखा देता है और या फिर वो अपनी इज्जत बेचने का मुस्तकिल एक विक्टिम बन जाता है। ये जराइम तकरीबन 50% सालाना के एतबार से पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। यानी वो जो 2014 में जिनका अंदाज़ा था कि वो इतने अरब हैं या इतने लोग हैं जो उसका शिकार हो रहे हैं, वो उसी तनासब से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में कानूनी तौर पे 2002 में पहली दफ़ा एक कानून बना, लेकिन उसके बारे में कहा गया कि ये थोड़ा अधूरा और नामुकम्मल है। उसके बाद फिर पीका का कानून बना 2016 में और इसके तहत मैंने सोचा कि मैं आपको वो रहनुमाई दूं जो आपके काम आ सके और कभी खुदा ना खास्ता 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता आपसे गलती हो जाए तो आप उससे कैसे बचें। वैसे तो जो इनफरादी मामला है, जब तक आप काउंसलर के पास आके मशवरा नहीं करेंगे, ये मशवरा आप अपने घर वालों से नहीं कर सकते, ये मशवरा आप दोस्तों से भी नहीं कर सकते। ये मशवरा जब आप पे पड़ती है, पिछले दिनों कराची यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद थे, उनका नाम था फरहान कामरानी। उन्होंने एक जाली आईडी बना के अपनी ही यूनिवर्सिटी की एक या उनकी तस्वीरें ज़ाहिर उरिया होंगी वो अपलोड कर दी, तो उनको न सिर्फ उनकी नौकरी गई, जेल हुई, 10 साल कैद बामुशक्कत और 50,000 रुपया जुर्माना उनको भरना पड़ा। इसी तरह पुलिस के एक आला अफसर जो DIG हादर सर्विस थे गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने अपनी साबका अहलिया को इसी हरासानी का निशाना बनाया, उनकी तस्वीर अपलोड की। अच्छा, इसका 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप FIA का जो साइबर क्राइम है उससे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप FIA के साइबर क्राइम के दफ्तर जा सकते हैं, वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा ये कि इनका जो हेल्पलाइन है FIA का साइबर क्राइम का, आप उस पर रब्ता करके FIA का जो साइबर क्राइम का हेल्पलाइन है उसका नंबर है 9911, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। जब भी आप साइबर क्राइम के विक्टिम बने, शिकार बने,
तो आप FIA के उस पर जाइए वेबसाइट पे, और वहाँ से हेल्प डेस्क NR3C.gov.pk इस पर आप राब्ता क्लिक करेंगे, वहाँ एक फॉर्म निकलेगा, फॉर्म को फिल कीजिए, उसमें आपको जाना नहीं पड़ेगा। अब तक की जो इतलात हैं वो ये कि FI के जो साइबर क्राइम के लोग हैं वो निस्बतन काइंड हैं, वो उस तौर पे ब्लैकमेल नहीं करते, आपको हेल्प आउट करते हैं। अल्लाह करे कि ये मामला कम हो, बढ़े ना, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि 2020 में हमारे यहाँ 3298 केसेस हुए, जो 50% से बढ़ के, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कभी मत कीजिए। एक तो अवामी मुकामात पे जो फ्री इंटरनेट होता है उसे कभी इस्तेमाल ना करें। दूसरा, अपना मोबाइल सेट किसी दोस्त को, किसी अजीज़ को या अजीज़ा को किसी मुरव्वत में मत दीजिए। ये हमेशा डाटा चोरी कर लेते हैं, या जो आपका डाटा हो, आपकी चीज़ें हैं, आपकी तस्वीरें हैं, इवन आपका जो राब्ता है फ़ोन का या व्हाट्सएप का, उस पर कन्वर्जन लगा देते हैं, आपकी सारी चीज़ें वहाँ चली जाएंगी। तीसरी बात याद रखिए कि जो माहिरीन हैं इंटरनेट के, वो कहते हैं कि अपने पासवर्ड को तगड़ा बनाइए, इसमें अलामत होनी चाहिए, इसमें फिगर होना चाहिए, इसमें लफ्ज़ होना चाहिए, और ये इजी नहीं होना चाहिए। चौथा, कभी अपना पासवर्ड किसी को ऑनलाइन मत भेजिए, इसकी तस्वीर मत बनाइए। द मोमेंट आप तस्वीर बनाते हो, वीडियो बनाते हो, वो आपके कैमरे में, तो कैमरा ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी में जाते हुए कपड़े बदलने लग जाएं, वो आसपास वाले सभी देखेंगे। इंटरनेट पे डाटा ट्रांसफ़र होता है, कोई ना भी देख रहा हो तो डाटा बैंक जहाँ है ये एक्सेस में होता है, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों की आपकी वो तस्वीरें, आपका वो जिस्म, आपकी वो बदनामी, आपकी वो रुसवाई अपने हाथ के क्लिक से। ये जितने केसेस मेरे पास आते हैं साइबर क्राइम वाले, ये सारी बच्चियाँ वो हैं जिनकी तस्वीरें किसी और ने नहीं उतारी। ये इज़्ज़तदार घरों की लड़कियां हैं, समझदार, पढ़ी लिखी, और इनमें से गांव की अनपढ़ लड़कियां बहुत थोड़ी हैं। बड़े शहरों की लड़कियां, अरे बड़े शहरों के लड़के सोचते थे हमारा क्या होगा, हम कपड़े उतार देते हैं, नंगे हो जाते हैं। इस वक्त इंडिया में और पाकिस्तान में पूरे गैंग हैं जो लड़की बन के या लड़की को आगे करके इस तरह की तस्वीरें मंगवाते हैं, वीडियोस मंगवाते हैं। और मैंने लड़कों को लड़कियों की तरह आंसुओं से रोते बिलखते देखा है कि जो घर से चोरी कर कर के लाखों रुपया उनको दे चुके हैं और वो बाज नहीं आते। ये जो इंटरनेट हरासानी है, जिनसी हरासानी, ये सिर्फ आपकी इज्जत और असमत लूटने का नाम नहीं है। जब आप अपने जिस्म की तस्वीरें या वीडियोस उनको दे देते हैं तो फिर ये ब्लैकमेलिंग का वो सिलसिला शुरू होता है जो कभी रुकता नहीं है। और इसको रोकने के लिए फिर लाजमन आपको हमारे पास आना पड़ता है। हम उन लोगों को रोकते नहीं हैं, हम आपको वो तरीका बताते हैं कि किस तौर पे आप अपने गिर्द सेफ्टी मेजर्स करें, कैसे लेयर्स करें, और कैसे इन जो ब्लैकमेलर्स है अपनी इज्जत आप अपने हाथों से उतार कर दूसरे को पकड़ा चुके हैं, वो उसकी तस्वीरें पूरे शहर में फेंके, पूरे मुल्क में फेंके, जो आपके ख़ानदान में। इस गलती करने के बाद ताख़ीर मत किया कीजिए, फ़ौरन रब्ता किया करें ताकि आप इस अज़ाब से निकल सकें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।